क्या अदानी वाकई सुप्रीम हो गए हैं? सचमुच भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है? आखिर विपक्ष करे भी तो क्या करे? कांग्रेस ने जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कई आंदोलन किए, राजभवन तक मार्च किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने जब ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा तो पुलिस ने विजय चौक पर रोक दिया, कहा 144 लगी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या संसद में अदानी समूह पर चर्चा होगी ही नहीं? तब भी नहीं होगी जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि मॉरिशस की कंपनी का पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसमें अदानी की कंपनी का भी पैसा लगा है और उस कंपनी को रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मॉरिशस की कंपनी का पैसा किसका है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या यह इतना काफ़ी नहीं है कि इस पर सरकार जवाब दे, संसद में चर्चा हो? मगर सरकार चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों पर फ्रेंडली इंटरव्यू भी दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे प्रेस से बहुत दूर हैं, वे पत्रकारों के यहाँ शादियों में जा रहे हैं। इतना ही वक्त किसी सवाल का जवाब देने में लगता है, मगर सरकार ने चुप रहने का फैसला कर लिया है। ऐसा लगता है कि इस वक्त देश में कोई नया विधान आ गया है। सब इस विधान को देख रहे हैं, मगर कोई खुद से दिखाना नहीं चाहता। सब इस विधान को महसूस कर रहे हैं, मगर कोई कहना नहीं चाहता है। आज का भारत अदान के विधान का भारत है। अब भारत में सत्य निष्ठा का नाम अदान निष्ठा होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री अदानी समूह पर लग रहे आरोपों पर चुप हैं, जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं, संसद में बहस नहीं हो रही है, उससे यही लग रहा है कि भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है। पूरा मामला ही संविधान के तहत बनी एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की हैसियत को ठोकर मार रहा है। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाते बनाते अब अदान का विधान लागू करने लगे। क्या हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर अदान राष्ट्र बनता हुआ देख रहे हैं? पहली बार हो रहा है जब धर्म की राजनीति बचाने के लिए अधर्म को बचाया जा रहा है। अदान के विधान में जांच एजेंसियों के लिए अघोषित नियम तय कर दिए गए लगते हैं। सभी जांच एजेंसियों के प्रमुख को अदान का सम्मान करना होगा। अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए उन्हें देखना होगा कि उनके दफ्तर की गाड़ी भी अदान के दफ्तर के 3 किलोमीटर के दायरे में ना जाए। मजाक बनाकर रख दिया गया है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि अदानी ही इस देश के विधान है। चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, सरकार जांच नहीं करेगी, संसद में बहस नहीं होगी। आप सभी को अदान युक्त नया भारत मुबारक हो, नया विधान मुबारक हो, अदान मुबारक हो। क्या पक्ष है? दरअसल हिंदी प्रदेश को इन खबरों से दूर रखना है। इससे वोट का हित तो सधता होगा, लेकिन इसके बाद भी देश का हित नहीं सधता है। रक्षा के उत्पादन के काम में ऐसी कंपनी कैसे घुस गई जिस पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में संदेह किया गया है कि इसका मालिक कौन है, किसी को पता नहीं। अंतिम लाभार्थी कौन है, कोई नहीं जानता। फिर भी उस कंपनी को कैसे काम मिला? यही रिपोर्ट अगर यूपीए के समय में आई होती तो रामलीला मैदान में अनशनों का सिलसिला चल रहा होता और सारे न्यूज़ चैनल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सीधा प्रसारण कर रहे होते। मगर चैनलों से ये खबर गायब कर दी गई है। 29 दिनों तक कांग्रेस ने 87 सवाल पूछे हैं अदानी समूह को लेकर, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। स्मृति ईरानी को इन आरोपों की धज्जियां उड़ाने में कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं उड़ाने आ रही हैं? रक्षा मंत्री जब माफी मांगने के लिए आ रहे हैं, वो भी राहुल गांधी से, जिनकी पार्टी राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती है, तो राहुल गांधी के अदानी पर उठाए गए सवालों को लेकर रक्षा मंत्री या स्मृति ईरानी क्यों नहीं जवाब देती हैं? रूप में दे दिया कि कोई जांच नहीं हो रही है। क्या अदानी वाकई सुप्रीम हो गए हैं?
सचमुच भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है। आखिर विपक्ष करे भी तो क्या करे। कांग्रेस ने जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कई आंदोलन किए, राजभवन तक मार्च किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने जब ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा तो पुलिस ने विजय चौक पर रोक दिया। कहा 144 लगी है। नियम है कि ईडी बिना पुलिस शिकायत के काम नहीं करती, इसलिए विपक्षी दलों के नेता अपने दस्तखत के साथ आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराना चाहते थे ताकि जांच शुरू हो सके। तो ऐसा क्या हो जाता अगर सांसद ईडी के प्रमुख से मिल लेते, जिनके सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस मार्च में टीएमसी और एनसीपी के नेता मौजूद नहीं थे, पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 200 सांसद ईडी दफ्तर जाना चाहते थे। कांग्रेस ने कहा कि 18 पार्टियों के सांसद ईडी अध्यक्ष को मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन रोक दिया गया। तो हम एक एक करके जाकर अध्यक्ष से मिलकर जांच की मांग करेंगे। फिलहाल विपक्ष का पत्र ईडी के अध्यक्ष को, प्रमुख को ईमेल कर दिया गया है। तमाम विपक्षी दलों की मांग इसी तरह से ठुकराई जा रही है। इसके बाद भी सरकार दुहाई दे रही है कि विदेशों में जाकर कहना लोकतंत्र खतरे में है, भारत का अपमान हो गया। विपक्षी पार्टियों ने जेपीसी को लेकर आपस में कई बार बैठकें की, जो ये दर्शा भी रहा है कि वे अपनी मांग को लेकर गंभीर हैं। ये केवल कांग्रेस की मांग नहीं है, कई दल शामिल हैं जैसे डीएमके, जेडीयू, आप, सीपीएम, केसी, आरएलडी, एनसीपी, एनसी, सीपीआई, आईयूएमएल, एसएस, उद्धव, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी, जेएमएम सभी इसमें शामिल हैं। हमारी मांग शुरू से आज तक जेपीसी की है और जितनी इंक्वायरीज हो उतनी कम हो। क्यों नहीं हम ईडी जाएंगे साहब। हम चाहते हैं इस पर एक विस्तृत जांच हो, जेपीसी बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा है, सेबी का क्या रोल रहा है, आरबीआई की चुप्पी क्यों, ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए। हमारी जो जेपीसी की मांग है, इनके परम मित्र के बारे में, अदानी जी के बारे में, उस मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम ये मांग दोहराते रहेंगे। ये कितना ही विषय से भटकाएं आपको, हम नहीं भटकने वाले। अदानी जी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, ये आवश्यक है। इस देश का एक एक नागरिक चाहता है। जो कब्जा है प्रधानमंत्री के दोस्त का संसाधनों पर, उस पे देश को एक जवाब चाहिए और वो जवाब जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस पे